तो आपने ये रिपोर्ट देखी ही होगी, बता दूं ये एनालिसिस मेरा पर्सनल है, इसलिए इसका कोई प्रूफ आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का ब्रेकडाउन आखिर कहाँ कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि अभी फिलहाल इंडिया 3 SSBN ऑपरेट करता है, 2 अरिहंत क्लास की और एक S4 क्लास की। S4 स्टार अभी सी ट्रायल्स में है, इसलिए उसे हम नहीं गिन रहे। अगर हम ये सिनेरियो कंसिडर करें तो किसी भी नेशन को किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 SSBN सर्विस में चाहिए ही होता है। हमारे केस में मिनिमम नंबर 4 हो जाता है। एक ट्रेनिंग के लिए, एक मेंटेनेंस में, क्योंकि एक सक्सेसफुल वॉयज के बाद सबमरीन्स लंबे मेंटेनेंस पीरियड में जाती हैं। अब बची एक, तो वो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर होगी, लेकिन हमारे केस में 2 चाहिए होंगी, एक निकम्मे पड़ोसी के लिए और एक चिंदी पड़ोसी के लिए। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया के पास 3 ही ऑपरेशनल SSBN हैं। अगर सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 12 डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, तो इसका मतलब उन 12 में से 8 INS अरिदमन पर हो सकते हैं, क्योंकि INS अरिदमन 8 के 4 मिसाइल्स कैरी करने में कैपेबल है और बाकी 2 सबमरीन्स ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में होंगी। अब बचे हुए 4 वॉरहेड्स कैनिस्टर बेस्ड अग्नि 5 पर डिप्लॉयड हो सकते हैं, यानी लैंड बेस्ड लॉन्चर्स में। वैसे बता दूं, सिप्री रिपोर्ट में 12 डिप्लॉयड वॉरहेड्स बताए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 12 ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 12 एक मिनिमम नंबर है, क्योंकि कोई भी देश ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करता। वैसे निकम्मा पड़ोसी बस धमकी देता रह गया और हमने वॉरहेड्स डिप्लॉय भी कर दिए। चाइना के डिप्लॉयड वॉरहेड्स भी 34 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बात न्यूक्लियर वॉरहेड्स की हो रही है, तो क्वांटिटी उतनी मैटर नहीं करती जितनी प्रेजेंस मैटर करती है, क्योंकि डिप्लॉयड वॉरहेड्स की मौजूदगी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की एश्योरिटी लेकर आती है। आपके हिसाब से क्या हमारा एनालिसिस सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।